नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। ब्रिटेन ने अब कहा है कि भारत के कोविशील्ड के टीके से उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत का वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। कल परसों ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पूरी दुनिया में नकली वैक्सीन सर्टिफिकेट बन रहे हैं। अमेरिका की सबसे ज़्यादा खबरें हैं, वहाँ पे बिंदास नकली वैक्सीन सर्टिफिकेट चल रहे हैं, लेकिन अमेरिका के सर्टिफिकेट पे किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। भारत को लेकर ऐतराज़ है। क्यों है, क्या समस्या है, यूके की बीमारी क्या है और भारत की बीमारी क्या है, इसी पर बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया भर के जो कोविड कलाकार हैं, इनका विज्ञान कभी आपको समझ में नहीं आएगा। इनका विज्ञान अलग तरीके से चल रहा है और तरह तरह के ऐसे लॉजिक लेके आते हैं जिसको खुद का ही कोई साइंस कभी अप्रूव नहीं करता। अब एक बात बताइए, भारत की कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो मंजूर है, लेकिन वो अगर भारत में लगाई गई है तो मंजूर नहीं है। ब्रिटेन का कहना ये कि भारत का जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसको हम अपने यहाँ पे अनुमति नहीं देंगे। इसके अलावा अगर आप कोविशील्ड वैक्सीन लगवा के आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो किसी और देश का सर्टिफिकेट हो, किसी और देश में आपने कोविशील्ड लगवाई गई हो। यानी भारत की 80% आबादी जिसने कोविशील्ड लगवाई है उसको अब यूके में प्रवेश नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बाकी के 20% कोवैक्सीन वाले हैं और या फिर स्पुतनिक वाले हैं, उनको वैसे ही प्रवेश नहीं मिलेगा। अब क्या बचा ये कि आप जाइए RT-PCR टेस्ट कराइए और PCR टेस्ट कराने के बाद 15 दिन का आप जो है वो अपना क्वारंटाइन रखिए। 15 दिन का क्वारंटाइन है यूके में, और अगर आप PCR टेस्ट करा लेते हैं तो 7 ही दिन का है। और उसके बाद में आप किसी पसंद की जगह पे, ये उन्होंने थोड़ा लीनियंसी रखी है, पसंद की जगह पे आप क्वारंटीन हो जाइए, वो अपने पास बंद नहीं करेंगे आपको, और उसके बाद में आप यूके में घूम सकते हैं। ये उनका नियम आया है। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत का वैक्सीन सर्टिफिकेट आप क्यों नहीं मानेंगे। भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट में ऐसी क्या खराबी है जो खूबी अमेरिका के वैक्सीन सर्टिफिकेट में है। मैंने अभी 4 दिन पहले ही आपको वीडियो बनाया था, 2-3 दिन ही हुए होंगे बल्कि, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे $10 में अमेरिका का वैक्सीन सर्टिफिकेट टेलीग्राम पे बिक रहा है। जितना जिसको खरीदना खरीद लो। पूरी दुनिया से, चाइना से छाप के लोग वहाँ पे वैक्सीन सर्टिफिकेट भेज रहे हैं और अमेरिका में वैक्सीन सर्टिफिकेट धड़ल्ले से बिक रहे हैं $10 में। अब आप कैसे मानेंगे कि अमेरिका का वैक्सीन सर्टिफिकेट वो सम्माननीय है और भारत का अपमाननीय है। पूरे देश की जो प्राइवेसी है भारत के लोगों की, वो इस वैक्सीन सर्टिफिकेट के चक्कर में दांव पे लगा दी गई है। लोगों का जो बायोमेट्रिक डेटा है, जो फेस रिकॉग्निशन का डेटा है, वो सारा का सारा डेटा निकाल के और उसके बेसिस पे वैक्सीन सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। हेल्थ ID यूनिक बना दी गई है लोगों की इजाज़त के बगैर, और अब आप कह रहे हैं ट्रैवलिंग में वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ये यूके कह रहा है। भारत सरकार नाराज़गी जता रही है, लेकिन इसकी नाराज़गी की वो परवाह नहीं कर रहे हैं। अब आपको बताता हूँ, यूके में एक और नियम आया है। उस नियम से आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ों की बुद्धि लगाव भेड़ाओं में और दूसरे कामों में ज़्यादा चलती है, लेकिन साइंस के मामले में भगवान ही मालिक है उनका। उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने दोनों टीके लगवा लिए हैं या जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, उन लोगों को ट्रैवलिंग करने के लिए PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ये भी फैसला आज ही आया है। अगर आप मान लीजिए यूके जा रहे हैं तो आपको अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट है, अब हमारा तो वैक्सीन सर्टिफिकेट मानेंगे नहीं, तो आपको जो है PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना ये है कि आप वैक्सीन से ही इम्यून हैं। अब ये बताइए, ऐसा कहाँ पे लिखा है कि जिस आदमी ने वैक्सीन लगवा ली है वो आदमी डिसीज़ को ट्रांसमिट नहीं करेगा। बल्कि रिसर्च मैं 2 बार आपको बता चुका हूँ, भारतीय संस्थाओं के भी और विदेशी संस्थाओं के भी ये रिसर्च हमारे पास मौजूद है, जिसमें जिन लोगों को कोरोना हो जाता है, वो जिनको वैक्सीन लग जाती है, माफ़ कीजिएगा, वो ज़्यादा लोगों को कोरोना फैलाते हैं, क्योंकि वो बहुत निश्चिंत होते हैं। उनको लगता है मुझे वैक्सीन लग गई है, मुझे कुछ नहीं होगा, और उनके अंदर जब कोरोना आता है तो वो उसका आराम से सेकेंडरी इन्फेक्शन करते रहते हैं, अनजाने में पता नहीं कितने लोगों को बांटते रहते हैं, और उसका शिकार ऐसे लोग होते हैं जो कमज़ोर इम्यूनिटी वाले हैं। ये भी रिकॉर्ड पे है सब जगह, ये तो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। तो ये नियम कहाँ से लाते हैं, कौन लोग बनाते हैं, क्या बुद्धि इनकी काम करती है। अब अमेरिका का वैक्सीन सर्टिफिकेट अगर अच्छा है उनकी नज़र में, तो फिर अमेरिका इनको अच्छा क्यों लग रहा है। अमेरिका का अगर आप ये नक्शा देखें तो इस नक्शे के हिसाब से अमेरिका में खुद उनका CDC जो एडवाइज़री दे रहा है, ट्रैवल एडवाइज़री, उनके हिसाब से अमेरिका का कोई भी हिस्सा ट्रैवल करने के लिए सुरक्षित नहीं है। कोई भी हिस्सा। उनके खुद मेडिकल एडवाइज़र जो हैं देश के,
वो कह रहे हैं फाउची साहब कि अमेरिका में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, कोई हिस्सा सुरक्षित नहीं है। ये सारी स्थितियां हैं। जिस अमेरिका की वैक्सीन फेल हो चुकी है, उसकी वैक्सीन का 50%, कोई कह रहा है 40%, कोई कह रहा है 60% एफिकेसी आ रही है। उसकी दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद दनादन लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और कई लोगों की डेथ हो रही है दोनों डोज के बाद में। वो अमेरिका की वैक्सीन आपको चलेगी। ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ये है अमेरिका को पापा मानने की ब्रिटेन की प्रवृत्ति, और ये है भारत को गुलाम मानने की ब्रिटेन की प्रवृत्ति। और हम लोग जब तक भारत के लोग इसका कड़ा जवाब नहीं देंगे, मेरा मानना ये है कि यूके वालों की ट्रैवलिंग पे टोटल रोक लगा देना चाहिए। हम यूके का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे जब तक कि हमारा सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट आज भी मैं आपको बता रहा हूँ 99.9% जो सर्टिफिकेट हैं वो जेन्युइनली जिन लोगों ने टीका लगवाया उन्हीं लोगों के पास में है। हमारे यहाँ टीके के सर्टिफिकेट का उतना फ्रॉड नहीं है। यहाँ लोग डेमोक्रेटिक तरीके से टीके का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं और दूसरे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई कानून तोड़ के इस तरह नहीं कर रहा है कि फ़र्जी टीका लगवा ले या फ़र्जी वैक्सीन बनवा ले, फ़र्जी सर्टिफिकेट बनवा ले। ये सारे काम उधर ही हो रहे हैं और उसके बावजूद वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे भारत के लोगों को मतलब हम लोग क्या सस्ती वो हो गए हैं कि जो भी चाहेगा कुछ भी बोलता चला जाएगा। एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि जो वैक्सीन आपके एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ने डेवलप की, जो वैक्सीन भारत में बन रही है, वही वैक्सीन पूरी दुनिया में लग रही है। भारत से ही बनी हुई वैक्सीन जा रही है, वो सब जगह लोगों को लगाई जा रही है। अब उस वैक्सीन को लेकर आप ऐतराज़ कर रहे हो, कह रहे हो कि ये वैक्सीन नहीं चलेगी, भारत में बनी हुई नहीं चलेगी, साउथ कोरिया में बनी हुई चलेगी। अब ये तो बुद्धि की बलिहारी है ना। अगर एक ही फार्मूला, एक ही वैक्सीन है, वो पूरी मॉनिटरिंग में तैयार हो रही है, आप चूँकि आप बनवा रहे हैं तो आप संरक्षण हैं, आप क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, वही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कर रही है, वही स्वीडन की एस्ट्राजेनेका कर रही है, तो भैया आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि भारत की वैक्सीन चलेगी नहीं और वहाँ की चल जाएगी। ये अंधेरगर्दी है और इस अंधेरगर्दी पे जो चिचियाते पिपियाते हैं ना हमारे नेता लोग, उन पर बहुत गुस्सा आता है। ये ज़्यादा ना लल्लो चप्पू करते हैं, उससे बहुत तकलीफ़ होती है। इनको सीधे कड़ा जवाब देना चाहिए, सख्त कदम दिखाना चाहिए, 56 इंची सचमुच का दिखाना चाहिए। सिर्फ ये सोशल मीडिया पर 56 इंची करने से नहीं होगा। और मुझे लगता है कि आप सब लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग किस दौर में पहुंच गए हैं, कौन सी स्थितियां हैं और भारत कितना कमज़ोर हो चुका है। जो तीसरे और चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी वो बहुत नीचे आ गई है और उसी का फ़ायदा ये टल्लू लल्लू पंजू टाइप के लोग उठा रहे हैं। कुल मिला के भारत के स्वाभिमान की खातिर अमेरिका के प्रति और ब्रिटेन के प्रति सरकार को थोड़ा कड़ा रवैया अपनाना ही चाहिए। और एक और दुआ आज इस वीडियो के दौरान मैं करूँगा कि मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, ऊपर वाले से मनाइए वहाँ जाके वो अमेरिका का भारत में सैनिक अड्डा बनाने की कोई अनुमति देकर ना आ जाए, जिसका बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ये इच्छा जता चुके हैं। भारत वैसे भी यहाँ के और वहाँ के हवाई अड्डे जो हैं उनके इस्तेमाल का करार कर चुका है। अमेरिका के हवाई अड्डे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे हवाई अड्डे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सैनिक अड्डे। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। उम्मीद करते हैं कि भारत आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा और इसकी आज़ादी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं चैनल आगे बढ़े, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमको UPI ID के ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय।